हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। और सबसे ज्यादा जो चैप्टर डराता है हमें, वो चैप्टर लेके मैं आ गई हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। तो मुझे पता है भाई बहुत डराता है ये चैप्टर, लेकिन जैसे हर चैप्टर में मैं कहती हूँ इतने आसान से, इतनी प्यार से समझाने वाली हूँ ना, इस सेशन में ना मैं तुम्हारी कंसेप्ट क्लियर करने वाली हूँ। और उससे पहले ये देख लो सुबह सुबह क्या हालत हो गई। एक तो नेल्स निकल गए, ऊपर से ये हाथ मेरे लाल हो गए। और आयरन ये है कि कल ही मैं अपनी बेटी को डांट रही थी, उस बेचारी ने स्केच पेन से कुछ कलरिंग करी होगी, मुझे कहती हाथ देखिए अपने सारे पेन्स हो गए। और आज जब सुबह उठते ही उसने, अभी तो बेचारी सो रही है, उठते ही उसने मेरे को कहना मम्मा आपने अपने हैंड गंदे क्यों करे, और ये पेन की इंक लीक हो गई है। और इतने गंदे लगते हैं ना मुझे ऐसे पेन जिनकी इंक लीक हो जाती है, पर खैर अभी इन गंदे हाथों से मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा। तो मैं ये बता रही थी कि इस सेशन में सिर्फ हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्री-आप सीरीज में इतने सारे मैं क्वेश्चंस तुम्हें करा चुकी ना, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस तुम्हारे पास बहुत सारे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि भैया मैम प्रूफ वाले क्वेश्चन में सिर्फ पहला स्टेप को ही बता दे कि ये करना होता है, फिर हम पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। यही दिक्कत होती है हमारे साथ। तो क्या करने वाले हैं, हम सारे कंसेप्ट समझेंगे, क्या ट्रिक्स लगाओगे, कैसे आपको पता चलेगा कि प्रूफ वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, वो सब इस सेशन में डिस्कस करने हैं। इस सेशन के बाद तुम्हें ट्रिगो मुश्किल नहीं लगेगी और प्रूफ का क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाए तुम कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले छोटी छोटी चीजें, क्या छोटी छोटी चीजें, स्टार्टिंग कहां से होती है चैप्टर की, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और भी बहुत सारे तरीके जिससे तुमने याद कर रखा होगा, किसी भी तरीके से याद करो। याद क्या रखना है, PBPHHB। ठीक है, सो ये हमें याद रखना है। और इसमें हमें क्या पता होता है, ये जो है P/H ये साइन है, B/H कॉस है, और ये टैन है, फिर उसका उल्टा होता जाएगा। तो सब अभी डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बता दूं एंगल की। अब देखो मुझे पता है भाई, अब H की बात करें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। सबको पता है हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली ये जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है ये होती है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज में कभी कोई गलती नहीं होती, ठीक है, समझ में आ जाती है। अब कहोगे बेस और परपेंडिकुलर में भी क्यों गलती होगी मैम, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, पर ये फिक्स नहीं होता। ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में एंगल के हिसाब से पूछेंगे, सो अगर तो इस एंगल की बात हो रही है, जैसे ट्राइंगल है ABC, और अगर आपको साइन C, साइन कॉस C, टैन C ऐसा कुछ निकालना है, सो इस एंगल की अगर बात हो रही है तो हमारा बेस क्या होगा, ये 90 डिग्री वाला ये एंगल है, तो इसके ये जो लाइन कॉमन साइड है, ये जो है ये हमारा बेस हो गया। और दूसरा ऑफ कोर्स ये वाला कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, जब एंगल ये वाला बोल देते हैं, मतलब ABC है आपके पास ट्राइंगल, ये तो 90 डिग्री है, दिख ही रहा है। अब उन्होंने बोल दिया साइन A निकालो। अगर साइन A में तुमने ये कर दिया दिस अपॉन दिस, तो गलत हो जाएगा। जब वो साइन A बोल रहे हैं, मतलब इस एंगल की बात करें, तो आपका ये जो कॉमन साइड इस एंगल की और 90 डिग्री वाले की जो कॉमन साइड है, ये बेस हो जाएगा। बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि एंगल ढंग से नहीं देखते। एंगल और 90 डिग्री वाला ये बेस होता है और ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है बच्चे, और हाइपोटेन्यूज तो वही है 90 डिग्री, सामने वाली स्लैंट वाली लॉन्गेस्ट साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये बेसिक चीज समझ में आ गई। चलो अब जरा अपने फॉर्मूलाज बना लेते हैं, इसको रब कर देते हैं, ये तो समझ आएगी आपको। सो फॉर्मूलाज कैसे स्टार्ट होंगे हमारा, सबसे पहले आएगा साइन थीटा लिख लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होगा, P/H। अब P ये होगा या P ये होगा, वो एंगल पे डिपेंड करेगा। सो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। फिर हम जाएंगे कॉस थीटा पे, वो हमारा क्या होता है बच्चे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जब टैन पे जाएंगे, सो टैन थीटा हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले बेसिक से समझ में आ गए। अब हमें ना एक चीज और पता है कि जैसे ये साइन कॉस टैन इस तरीके से है, इसके बाद वाले जैसे हमारे पास अगर है कॉसेक, तो उसका फॉर्मूला H/P हो गया। लिखती जाऊं साथ साथ, इसको वाइट कर लेते हैं। सो कॉसेक थीटा हमारा हो जाएगा, उल्टा हो गया H/P, और कॉसेक के बाद क्या आता है, सेक आता है, तो सेक हो जाएगा अगेन H/B। ये हमारा हो गया सेक थीटा। और लास्ट हमारा है कॉट, तो कॉट क्या हो गया, इसका उल्टा B/P। सो थोड़ा सा इसको यहाँ पे करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो भी ना हटे और ये सारे भी एक साथ मिल जाए मेरे को। सो ये हो गया मेरा कॉट थीटा इक्वल्स टू, इसका उल्टा लिया B/P।
ठीक है, अब यहीं से ही सिर्फ इतनी सी चीज से ना हमारे बहुत सारे और फॉर्मूलाज बन जाएंगे। कौन से फॉर्मूलाज बनेंगे? देखो अभी हमने एक चीज नोटिस करी यहाँ पे कि ये था P अपॉन एच, सो साइन थीटा था P अपॉन एच, और यहाँ पे कॉसेक था H अपॉन P, मतलब इसका क्या हुआ? रेसिप्रोकल हुआ। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं कि साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या इसी को आप कह सकते हो कि कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं आता, क्लियर है? उसके बाद सेम यही चीज, कॉस है B अपॉन एच, सेक है H अपॉन B, फिर से रेसिप्रोकल हो गया, मतलब कॉस का रिलेशन सेक के साथ क्या है कि उसके रेसिप्रोकल के बराबर है। सिमिलरली सेक का रिलेशन कॉस के साथ सेम 1 अपॉन कॉस हो गया। सेम यही चीज हमारे साथ टैन और कॉट में है। सो मतलब टैन हमारा रेसिप्रोकल ऑफ कॉट है, या हम कह सकते हैं कॉट हमारा रेसिप्रोकल ऑफ टैन है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, एक फॉर्मूला यहां से निकल के और आएगा हमारे पास, वो क्या? ये देखो जरा, P अपॉन एच, ये क्या था हमारा? साइन। ठीक है, और उसके बाद कॉस क्या था? B अपॉन एच। फिर अगर हम जाएं टैन पे, तो टैन था हमारा P अपॉन B। तो यहाँ पे ध्यान दो, इधर ऊपर P था, इधर ऊपर B था। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, मतलब P अपॉन एच अपॉन में B अपॉन एच करूं, तो H से H कैंसिल, क्या आ गया? P अपॉन B आ गया। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल के आया कि भैया मेरा जो टैन है ना वो साइन अपॉन कॉस के इक्वल है। हाँ, फिर से वही चीज भाई, अगर ये टैन साइन और कॉस के, टैन का उल्टा क्या है? कॉट। तो मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ कि कॉट मेरा इक्वल हो गया कॉस अपॉन साइन के। ठीक है, अब इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, सारा हमने सिर्फ वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वहां से निकाल लिया। चाहे तो हम आइडेंटिटीज भी यहां से कर सकते हैं, बट इतना मैं तुम्हें नहीं वहां पे लेके जा रही, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहां तक सारे समझ में आ गए। यहाँ पे जब भी कोई कहीं पे देखोगे कि साइन और कॉसेक की बात हो रही है, तो रिलेशन क्या है इनका? रेसिप्रोकल वाला। और फिर कॉस और सेक का रेसिप्रोकल, टैन और कैट का, कॉट का रेसिप्रोकल। सो ये सारे रेसिप्रोकल वाले रिलेशन है। इसके अलावा हमने देखा टैन हमारा साइन अपॉन कॉस होता है, और इसी वजह से कॉट हमारा कॉस अपॉन साइन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये सारे रिश्ते देख लिए तुमने, अब आगे बढ़ जाओ। अब बारी आती है कि इन वाले क्वेश्चंस में क्या करेंगे। अगर उन्होंने एक चीज तुम्हें दे दी, मान लो साइन दे दिया, अब साइन क्या है हमारा? P अपॉन एच। तो साइन की हेल्प से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कर पहुंच जाओगे, लेकिन बेस नहीं होगा भाई। कॉस पूछ लिया तो उसके लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस चाहिए होगा। सो कभी भी ऐसा हो कि तीन में से दो चीजें कोई तुम्हारे पास है, तो तीसरी चीज तुम निकाल सकते हो किससे? हमारी पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि यहाँ पे एंगल कौन सा होता है? ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है वहां हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ये तुम्हारी जो सबसे बड़ी साइड है, जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसका जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के। मतलब बाकी दो साइड, एक बेस हो गई, एक तुम्हारी परपेंडिकुलर हो गई, दोनों के स्क्वायर का सम इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का। सिंस यहाँ पे प्लस है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, या बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? चलो जी, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम आ जाते हैं अपने ट्रिगो टेबल पे। वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी ट्रिगो टेबल रट लेना, मैं अभी यहाँ पे बताऊंगी जैसे हम हर बार देखते हैं कैसे बनानी है ट्रिगो टेबल। उसके बाद कुछ टर्म्स जब तुम बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम्हें याद ही हो जाएगा। जैसे अभी एप्लीकेशन और ट्रिगो करोगे तो टैन की तो तुम्हें याद ही हो जाएंगी, बट फिर भी अगर लगता है यार मैम हमें याद तो कर लेते हैं, लेकिन कंफ्यूजन रह जाती है कि ये साइन 60 था या कॉस 60 था, ये मतलब अगर ऐसी कंफ्यूजन रहती है तो भैया 2 मिनट लगेंगे, अपना साइन कॉस टैन इतना टेबल बना लो। बाकी तो रेसिप्रोकल्स ये कैसे बनेगा टेबल, देखो स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले लिख लो 0 1 2 3 4, इतना तो बना लोगे ना। साइन कॉस टैन यहाँ पे हो गया, उसके बाद कॉसेक सेक कॉट, ये तो लाइन याद हो ही गई होगी। ठीक है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, ऊपर हमने लिख लिया 0 1 2 3 4। अब क्या करना है, क्योंकि 4 तक गए हैं, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, अब क्या करेंगे जी, तीसरा स्टेप, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो सिंपल था।
अब देखो भाई 0 अपॉन ये क्या होगा, पूरा 0 ही हो जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पे आओ, अंडर रूट 1 ही आएगा, अंडर रूट 4 2 आ जाएगा, है ना भाई, 2 2 4 होता है, क्योंकि इधर जाओ ये तो पहले ही कट रहे हैं 1/2, सो अंडर रूट 1 आ गया, अपॉन में रूट 2 चला गया। यहाँ पे देखो रूट 3 और रूट 4 तो 2 हो जाएगा, फिर अगेन ये पूरा कट गया, 1 आ गया, अंडर रूट में 1 के इक्वल होगा। साइन की बस ये पहला तुम्हें मिल गया, या तो ऐसे कर लो या सिर्फ साइन का रट लो। होता क्या है, जब भी कोई चीज हम लर्न करते हैं बच्चे तो भूलने के चांसेस होते हैं, इसमें गलत नहीं होगा, ये कंफ्यूजन नहीं होगा अरे यहाँ 1/2 था या 1/√2 था, तो वो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ये तरीका उसको साइन तक पहुंच जाओ। साइन लिख लिया, अब कॉस के लिए इसको उल्टा चला दो, वहां 1 पहले लिख दो, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, बस खत्म, कॉस की वैल्यूज आ गई। अब अभी पढ़ के आए हैं, अगर tan जाना है क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस, तो 0/1 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 1/2 अपॉन में √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, क्या आया 1/√3 आया। अब इसमें √2 से √2 कैंसिल, 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, √3 हो जाएगा, और 1/0 अगर किसी के भी अपॉन में 0 डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक टेबल समझ में आ गया होगा। इतने टेबल की बात तो तुम्हें पता ही है यार, ये सब क्या है, इनके रेसिप्रोकल हैं, तो करते हैं जरा रेसिप्रोकल। अब 0 है तुम्हारे पास, 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0/1 है, 1/0, अभी मैंने बताया अपॉन में 0 आएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। फिर यहाँ चलो 1/2 रेसिप्रोकल करेंगे, 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, एंड ये 1/1 1 हो जाएगा, ठीक है। सेक पे आ जाओ, अगेन इसका रेसिप्रोकल करो, 1/1 रेसिप्रोकल करके 1 ही तो आएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये है हमारा √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। वैसे तो यहाँ पे भी ये कर सकते हो, ये ऐसे लिख दिया, उसका उल्टा चला दो, ठीक है। जैसे यहाँ से 1 आ गया, ये 2√3 आ गया, ये √2 एज इट इज, इधर 2 आ गया और ये नॉट डिफाइन आ गया, ठीक है। ये भी एक तरीका हो सकता है। उसके बाद कॉट पे आ जाओ, कॉट क्या, अब वो ये या तो कॉट के लिए कॉस अपॉन साइन कर लो, ये हम सीख के आए हैं, नहीं तो हम ये भी सीख के आए कि कॉट 1/tan होता है, तो tan का रेसिप्रोकल कर दो। अब यहाँ पे था 0, 0/1 रेसिप्रोकल करोगे 1/0, क्या हो जाएगा, सबसे पहला ही नॉट डिफाइन हो जाएगा। फिर इसका रेसिप्रोकल करो, अब इसका उल्टा √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा। यहाँ लास्ट वाले में आके अटक जाओगे कि यार ये तो इन्फिनिटी है, अब इन्फिनिटी अपॉन 1/∞ क्या होगा भाई, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो कोई बात नहीं, दूसरा है ना कॉस अपॉन साइन कर लो। कॉस क्या है 0 अपॉन साइन क्या है 1, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करने का एक तरीका और भी हो सकता है, अगर तुम्हारे पास 1/∞ है, या तो इन्फिनिटी हो सकता है आंसर, या हमारा 1 हो सकता है, या 0 हो सकता है, ऐसे ही नंबर्स आएंगे। अब इन्फिनिटी ऑलरेडी हो चुका है कि कॉट 0 डिग्री इन्फिनिटी है, तो कॉट 90 तो नहीं हो सकता सेम, देन कॉट 45 1 है, तो ये भी सेम नहीं हो सकता, तो वो 0 ही होगा। बट आई थिंक दिस इज मच बेटर कि कॉस अपॉन साइन कर लिया, ये तुम्हारे पास पूरा टेबल आगे। कभी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा तुम्हें पूरा टेबल बनाने की जरूरत पड़ जाएगी, सिर्फ अपनी साइन वाली लाइन लिख लेना, उसी से मतलब साइन कॉस टैन, ये 3 लाइंस लिख लेना, ये सब तो रेसिप्रोकली उन्हें हाथ के हाथ करके देख लोगे, है ना। तो ये हो गई हमारी टेबल। सो अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। सो पहला क्वेश्चन है, अच्छा मैं पहले ही बता देती हूँ, देखो मैंने कंसेप्ट तो आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से बता दिया, लेकिन क्वेश्चंस ना मैं जरूरी नहीं है भाई तुमको मैम तो सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही करा रही है। क्वेश्चन मैं सिर्फ ट्रिकी इसलिए रही हूँ कि मुझे पता है जब तुम्हें ट्रिकी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे ना, इजी क्वेश्चन तुम कर ही लोगे। अब अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूंगी बेटा बताओ साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना है, तो तुम वैल्यू डाल के कर लोगे, मुझे पता है। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ऐसे ले रही हूँ जहां मुझे लगता है कि यार बच्चे गलती कर देते हैं, और वो गलतियां अगर हम बता देंगे तो आप नहीं करोगे, ठीक है। चल पढ़ते हैं क्वेश्चन। Given that sin theta equals to a/b, find cos theta। पहली चीज क्या चेक करेंगे, ये भी थीटा ये भी थीटा, मतलब सेम एंगल की बात हो रही है, नहीं तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते। सो यहाँ पे बोला है sin थीटा हमारा किसके इक्वल है, a/b के। अब वैसे sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम ऐसे कर लेते हैं, या तो डायरेक्ट देखो a और b ही ले लो, अदरवाइज ऐसे भी कर लेते हैं। लेट P हमारा हो गया a k, या जो भी नंबर उसके साथ k ले लिया, k कांस्टेंट हो गया, और h हमारा हो गया b k, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस निकाल लें,
क्यों बेस निकाल रहे हैं भाई? क्योंकि उन्होंने बोला है कि कॉस थीटा बताओ, जो कि हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। सो हम यहाँ पे करेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो गया? बीके का स्क्वायर, और बेस स्क्वायर हमें निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है? ए के स्क्वायर। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? सो ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा कैपिटल बी मतलब बेस, और ये बी, ये वाला बी है, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, सो इसको ज़रा यहाँ पे ले आओ। सो ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? बेस का स्क्वायर। सो ये के स्क्वायर तो यहाँ पे कॉमन ही आ जाएगा। सो ये क्या बचा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ पे हमें तो बेस की वैल्यू चाहिए, इधर स्क्वायर है, इधर अंडर रूट में हो जाएगा ये सारा, तो अंडर रूट में के स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी हो गया। के स्क्वायर अंडर रूट में है भाई, के बाहर आ जाएगा और ये हमारा अंडर रूट में रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई बेस की। तो बेस आ गया आपका ये। अब हमें कॉस थीटा निकालना था। कॉस थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस अभी निकाला है कि अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना था? हाइपोटेन्यूज ऊपर लिखा होगा ना हमने, कितना था? अपॉन में हमारे पास बी था, मतलब बी के था। अब भैया के साथ में लिख लेना। क्यों लिखवा रही हूँ मैं? क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये अंडर रूट में आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी। तो देख लो जरा, आंसर्स देखो कहाँ है? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी, सी पार्ट आंसर हो गया। सो ये हो गया जी आंसर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? चलो, के सिर्फ कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं है। उसके बाद है इफ साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इक्वल टू 2 देन साइन 19x प्लस कॉसेक 20x। अब क्वेश्चन देखो लोग, अरे भाई हमने तो स्क्वायर वाले क्वेश्चंस करे थे, ज़्यादा से ज़्यादा क्यूब वाले करे थे यार, मैक्सिमम हमने 4 मतलब रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 6 वाले करे थे। 19 और कॉसेक का इसका क्या करेंगे? तो बस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो हमारे पास क्या है, साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इक्वल्स टू 2, और निकालना क्या है? साइन 19x प्लस कॉसेक 20x। अब तुम ये देख लो कि अगर तुम सोचो ना बहुत लंबा क्वेश्चन होगा या कुछ होगा, तो बच्चे यहाँ दिख रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन है, सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा मत्थापच्ची नहीं होगी इसमें। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे ना, मुझे एक चीज़ पता है कि कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, तो या तो कॉसेक की वैल्यू निकाल लो या साइन की, दो, या इसको भी 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हो। ऐसा नहीं, देखो ये मत सोचना कि ये करा दे, दिमाग में चल रहा है मैम ये क्यों नहीं हुआ। अरे हो सकता है जो तुम सोच रहे हो वो भी हो सकता हो। सो ट्रिगो के क्वेश्चन करने के बहुत अलग अलग वेज होते हैं, तो कभी ये मत सोचना कि मैम ने इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉसेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स, मैं बस समझाने के लिए कर रही हूँ। अगर मैंने इसको कन्वर्ट करने की जगह उसको कर दिया साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स, भाई साहब दोनों करेक्ट है, कुछ गलत नहीं है। ठीक है बेटा, चलो इसको हटा लेते हैं और कोई भी अब एक ले लेते हैं। मान लो मैं साइन में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस को लिख दिया 1 अपॉन साइन एक्स इक्वल्स टू 2। यहाँ पे लो एलसीएम, ये हो गया मेरा साइन एक्स, अब यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 2। साइन एक्स को वहाँ भेज दो, ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स, थीटा लिखने की एक तो आदत पड़ी हुई है ना, प्लस 1, और उधर आ जाएगा 2 साइन एक्स, इधर आएगा तो माइनस 2 साइन एक्स हो गया इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये साइन एक्स ऊपर जाएगा 2 साइन एक्स हो जाएगा, फिर इधर लाएंगे तो माइनस का हो गया। अब यहाँ पे ना एक आइडेंटिटी बनती दिख रही है मेरे को। अब क्या आइडेंटिटी? अब आप सोचोगे मैम एक काम करते हैं ना, ये साइन स्क्वायर एक्स वैसे तो बनेगा नहीं, लेकिन माइनस का कॉस स्क्वायर ऐसे कर दे साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी पे जाना क्यों है? मैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की बात कर रही हूँ। हम यहाँ पे कॉस में कन्वर्ट करके क्या उखाड़ लेंगे? क्वेश्चन में तो हमें साइन और कॉस से दिखाना, तो साइन की वैल्यू चाहिए। सो ये हमारा हो जाएगा, एक आइडेंटिटी बन रही है कौन सी? ए स्क्वायर, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है भाई। सो अब यहाँ पे ए क्या है हमारा? साइन एक्स। बी क्या है हमारा? 1, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि साइन एक्स माइनस हमारा 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। अब इधर स्क्वायर है तो जाके रूट हो जाएगा, अंडर रूट में वो 0 ही हो जाएगा। सो ये आ गया साइन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और साइन एक्स हमारा हो जाएगा, इधर 1 को भेजोगे, साइन एक्स की वैल्यू आ गई 1। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास साइन एक्स
इक्वल्स टू 1 है, तो मेरा cosec x क्या होगा? cosec x क्या होता है? 1/sin x होता है, मतलब 1/1, तो ये भी 1 आ गया। अब जरा बता दो जरा कहाँ क्वेश्चन डिफिकल्ट है? sin x हो गया 1 एंड रेस टू द पावर 19 प्लस cosec x भी 1 है, रेस टू द पावर 20, 1 रेस टू द पावर 19, 1 रेस टू द पावर 21। अच्छा एक चीज और गलती बता दूं, कभी कभी गड़बड़ कर दोगे, 1 रेस टू द पावर 19 19 होगा और 1 रेस टू द पावर 20 20 हो जाएगा। ये बेवकूफ़ों वाली गलती मत करना बच्चे। 1 रेस टू द पावर 19 का मतलब है 1 को आप 19 बार 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे कर रहे हो, सो वो 1 ही रहेगा। सो आंसर क्या आ गया? 2। देख लो कौन सा है हमारे पास, सी पार्ट। ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, लेकिन हर क्वेश्चन को यही मत सोच रहा और इसमें आइडेंटिटीज लगाते। भाई ये सोचो तुम्हें जाना कहाँ तक है, तुम्हें क्या निकालना है, और यही प्रूफ वाले क्वेश्चन में होगा। भाई राइट हैंड साइड देखते हुए चलो कि कहाँ तक पहुंचना है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है इस सेशन के बाद मेरा गला बिल्कुल ही बैठ जाएगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा ये थोड़ा सा अलग है बट इससे मिलता जुलता क्वेश्चन याद करो। ऐसा हमने कर रखा है कि दे रखा है tan मान लो a प्लस बी आपको दे दिया √3 के इक्वल या 1/√3 के इक्वल, तो वहां से हम दो इक्वेशंस बना लेते थे जिसमें एक हो जाता है a प्लस बी हो गया मान लो 30 डिग्री और a माइनस बी हो गया 60 डिग्री। सो फिर इसको कैंसिल कर देते थे, a की वैल्यू निकाल लेते थे और फिर b की वैल्यू। इस टाइप के क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में भी करे हुए हैं और वह भी, तो थोड़ा बहुत वैसा ही क्वेश्चन है बट इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस है और इजी क्वेश्चंस में से माना जाता है। ठीक है भाई, तो चलो आओ देखते हैं यहाँ क्या दे रखा है। इफ 10 अल्फा इक्वल्स टू √3, सो अगर 10 अल्फा हमारा √3 और वैसे हमें पता है tan कौन सा 60 डिग्री हमारा होता है √3, सो दैट मीन्स अल्फा हमारा कितना हो गया 60 डिग्री हो गया पहली चीज। एंड tan बीटा इक्वल्स टू 1/√3, सो tan बीटा इक्वल्स टू 1/√3 बोले तो tan बीटा कितना होगा, सो tan 30 डिग्री हमारा होता है 1/√3, तो मतलब ये जो बीटा दे रखा है वो हो गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, अब अल्फा बीटा आ गया, निकालना क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा प्लस बीटा। सो ये हमारा हो जाएगा कॉट और अल्फा कितना है अभी निकाला हमने 60 प्लस बीटा कितना है 30। सो ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, कॉट 90 डिग्री विच इज 0, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब देखो मैं तो आपको समझाने के लिए ऐसे करी हूँ, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसको पता है कैसे अटेम्प्ट करना है कि यार ये दे रखा है 30, ये √3 दे रखा है मतलब ये अल्फा 60 हो गया, ये दे रखा है मतलब ये 30 हो गया, 60 प्लस 30 90, मतलब कॉट 90 पूछ रहे हैं मतलब 0, ऐसे ही करना है। ये सब तो ये मार्क्स तो नहीं मिलने हैं, एमसीक्यू में तो सिर्फ करेक्ट आंसर के मार्क्स मिलने हैं। चलो आगे देखते हैं। If sin theta equals to 1/2 and theta is an acute angle, then 3 cos theta minus 4 cos cube theta is equal to 0। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके मैं आपको बता सकती हूँ। मान लो आपको ये सर्शन चेक करना है, एक है मेरे पास sin theta equals to 1/2 एंड निकालना क्या है 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा। तो मेरे दिमाग में आएगा यार अगर मेरे पास cos थीटा होगा तो मैं आराम से निकाल लूंगी, है ना, यही चीज दिमाग में आएगी। अब cos थीटा एक तो आएगा पाइथागोरस थ्योरम से कर लो। पाइथागोरस थ्योरम से कैसे करोगे भाई, अगर ये ऐसा है तो हमें पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मैं के नहीं लगा रही, बस बता रही हूँ तुम्हें, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, तो बेस बी क्या आ जाएगा 3 मतलब अंडर रूट में 3, और यहाँ से मेरा कॉस क्या निकल के आ जाएगा अंडर रूट में 3 अपॉन में हाइपोटेन्यूज 2, तो √3/2। अब यहाँ पुट करो, ये आ गया 3 और ये आ गया √3/2 माइनस 4, अब √3/2 का क्यूब है। ठीक है, सो ये हमारा हो गया 3 √3/2, इधर चलेंगे सो ये हो जाएगा 4 इंटू में √3 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा √3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 3 और साथ में √3, तो ये आ गया जी 3 √3 और अपॉन में 2 का क्यूब करेंगे 8, इसको कैंसिल करो, ये आ गया 2। अब देखो 3 √3/2 3 √3/2 क्या हो गया, ये हो गया हमारा 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे ये तो कम समझ में आ गया कि जो हमारा असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब ये तो अब देखो यार है 1 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे कर लेना। या एक चीज और दिमाग में आ सकती है, वो चीज क्या आ सकती है, आ सकता है कि भाई जब मैं देखूंगी कि साइन थीटा मुझे 1/2 दिख रहा है तो मेरे को क्या क्लिक होगा कि यार ये तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, साइन 30 1/2 होता है मतलब थीटा मेरा 30 डिग्री हो गया। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये निकालने की तो मैं कैसे निकाल लूंगी कि ये है मेरे पास 3 और cos थीटा मतलब cos 30 क्या होता है √3 में 2 और साथ में -4, फिर से cos थीटा क्या √3
मतलब cos 30 √3/2 इसका क्यूब। अब देखो पहुंच तो तुम यहीं पे गए, यहाँ पे भी यही सेम चीज आई थी, तो सॉल्यूशन सेम ही होगा। दोनों में से कोई भी चीज दिमाग में आए कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हमें याद नहीं रहा ट्रिगो टेबल सो हमने इससे कर दिया, आंसर दोनों से सेम आना। यही चीज मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, कुछ जगह पे आप अलग अलग तरीके से भी करोगे तब भी आंसर तक पहुंच जाओगे। सो कमिंग बैक टू दी क्वेश्चन, सो असर्शन हमारा करेक्ट है। दूसरा बोला है एज sin थीटा इक्वल्स टू 1/2 एंड Q इज एक्यूट, सो Q मस्ट बी 60 डिग्री। क्या Q हमारा 60 डिग्री होगा? नहीं, sin 30 डिग्री हमारा होता है 1/2, तो मतलब ये गलत है। सो सिंपल सा आंसर हो जाएगा असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं एक और यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, सो tan थीटा इक्वल है 3/4। अब देखो 3/4 ट्रिगो टेबल में कहीं वैल्यू नहीं होती, तो इसको अगर सॉल्व करना पड़ेगा तो वही पाइथागोरस थ्योरम से ही होगा। द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 5, मतलब वो कह रहे हैं अगर ये है तो हाइपोटेन्यूज आपकी 5 होगी। निकाल के देख लेते हैं। सो tan हमारा क्या होता है? P/B, सो मतलब ये P हो गया, ये B हो गया। अगेन क्योंकि ये एक नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे के लेने की जरूरत नहीं है, दिखाना नहीं है क्योंकि करके हमें। सो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारा होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का सम का। सो ये 4 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 3 3 9, 4 4 16, सो ये आ जाएगा 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और h हमारा हो जाएगा अंडर रूट में, देयरफॉर ये +-5 या नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो h 5 है, मतलब ये जो है करेक्ट चीज है। और देन उन्होंने रीजन बोला है ग्रेटेस्ट साइड जो हमारी होती है, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेसिकली इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। और अभी यहाँ पे हमने यही चीज यूज भी करी है। सो देयरफॉर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब पूर्ण विराम लगा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब आए हैं हमारे मेन क्वेश्चन। अभी तक जो क्वेश्चन से ठीक है थोड़ी सी ट्रिकीनेस थी क्वेश्चंस में, समझ लिया आपने, कर लोगे आप। यहाँ पे आके थोड़ा सा फंस जाते हो कि यार ट्रिगो के प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं होते। देखो बच्चे, आगे जब बढ़ते जाओगे मैथ्स बहुत ज्यादा आपका एक्सपैंड होगा, लेकिन अभी के लिए अगर मैं अभी इस क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो यू हैव ओनली 3 फॉर्मूलाज जो अप्लाई होते हैं। तो पहला प्लस पॉइंट ये कि सिर्फ 3 फॉर्मूलाज हैं, उसके अलावा वही 1/cos जो 1/sin sec मतलब 1/sin cos sec के इक्वल होता है, 1/cos sec के इक्वल होता है, वो सब चीजें। अभी तो वो 90 - थीटा वाले क्वेश्चन तो तुम्हारे कब के चले गए, तो वो सब भूल जाओ। लेकिन यहाँ पे ये 3 हमारे पास फॉर्मूलाज है। लेकिन मुझे पता है जब प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हैं सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं आते, कि अगर इतना आसान होता तो बच्चों को डिफिकल्ट क्यों लगता। हमें दिक्कत क्या होती है कि क्वेश्चन देख के हम जज नहीं कर पाते कि इसको स्टार्ट कैसे करें, इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ 6-7 ट्रिक्स आपके लिए लेके आई हूँ कि जो शॉर्ट है कि बेटा आपको ये चीज दिखे ना ये कर देना, ये चीज दिखे ये कर देना। मुझे पता है जैसे ही तुम्हें पहला स्टेप मिल जाएगा ना, आगे सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब पहले तो अपने फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं। एक जो तुम कभी भी नहीं भूलोगे, cos थीटा sin थीटा इक्वल होता है 1 के, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 1। अब बाकियों को ना ऐसे लिखा जाता है कि भैया यहाँ पे ऐसे कर दिया इसको कि 1 माइनस tan कर देंगे या sec -1 कर देंगे, वो tan थीटा के इक्वल होता है। इस तरीके से कंफ्यूज किया होता है, तो मैंने इसको सिंपलर वे में कर लिया। ये याद कर लो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये फॉर्मूला 1 तुम्हारा याद हो गया, डन। साइड कर दो इसको, साइन कॉस वाला दूर कर दो। अब यहाँ पे tan और sec के बीच में आएगा। अब ये ध्यान रखना, जब हम रेसिप्रोकल वाला रिलेशन देखते हैं तो वो किसका होता है? tan और cot का, sec और किसका? cos का, cosec और sin का। लेकिन यहाँ पे जब स्क्वायर लग जाएगा तो रिश्ते किसके बन जाते हैं? sin और cos साथ में हो जाते हैं, tan के साथ sec हो जाता है और cosec के साथ cot हो जाता है। ठीक है, अब याद कैसे करोगे? मैंने इसको सिंपलर कर दिया कि बाकी के 2 फॉर्मूलाज में ना, यहाँ पे 1 कह रहे तुम मेरे को हमेशा लास्ट में क्यों कर देते हो, मैं सबसे आगे रहूंगा। हमने कहा चल ठीक है तू आगे रह ले, यहाँ पे हमने कह दिया तू आगे रह ले। अब जब ट्रिगो के वो कह रहे थे sin cos tan, तो tan ने कहा उसमें तो तुम मुझे हमेशा तीसरे नंबर पे देते थे, sin cos चले गए तो मुझे पहले नंबर पे रखो। अब हमने कहा चल ठीक है भाई तू भी आ जा। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होगा हमारा sec स्क्वायर थीटा के। tan का उल्टा क्या होता है? cot आ गया भाई, मेरे को भी लो, तो ये इक्वल होता है cos sec की। कोई माइनस का झंझट लेने की जरूरत ही नहीं, और जब निकालना हो
सिंपल कर लो, मान लो भैया कॉट स्क्वायर थीटा का चाहिए, सो वो ऑब्वियस है ना भाई, इधर है कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 को इधर ले आओ, -1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा चाहिए, उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा। तो ये तो तुम कर ही लोगे, तो याद करने का तरीका ये तो हो जाएगा। इसमें 1 ने लड़ाई करके आगे आए थे, याद रखना, 1 के साथ tan गया था और cot गया था। tan किसके साथ है? सेक के साथ। कॉट किसके साथ है? कॉसेक के साथ। चलो अब हम ये सोच रहे हैं कि भैया हम ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ याद नहीं रहता। अभी जो मैम ने समझाया उसके हिसाब से फॉर्मूला देखूं। अब पहला तो मैम ने कहा था कि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 के, ये एक फॉर्मूला आ गया मुझे, ठीक है। दूसरा मैम ने क्या कहा था? 1 ने लड़ाई करी थी और 1 के साथ फिर कौन आया था? tan आया था, ठीक है। तो ये tan स्क्वायर थीटा हो गया और इसका रिलेशन इस बार सेक के साथ, तो सेक स्क्वायर थीटा। बट ट्रिगो में काफी लोग चीट कर रहे हैं, कभी वो tan के साथ रेसिप्रोकल में कॉट में जा रहे हैं। चलो अब वही रिश्ता निभाते हुए दूसरा कॉट आ गया तुम्हारा और इक्वल्स टू किसके हो गया? cos सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। बाकी जो जैसे अभी यहाँ पे भी हमें अगर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम साइन को उधर भेज देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो इस तरीके से इधर उधर भेजने वाला काम तो कर सकते हैं। ये 3 है हमारे फॉर्मूलाज, पर सिर्फ फॉर्मूलाज करने से कुछ नहीं होगा, हम लॉजिक समझते हैं क्वेश्चन के। तो स्टार्ट करते हैं भाइयों और बहनों। पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, ये रहा, ये रहा। सबसे पहले बात करते हैं, जब डायरेक्ट फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में दिख ही जाए कि यार दिख ही रहा है इसका स्क्वायर इन दोनों का आपस में लिंक है, तो मतलब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नहीं लिया, वो तुम कर ही लोगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे दिख रहा है मुझे क्या क्या दिख रहा है इसमें, एक है कॉस स्क्वायर थीटा, एक है साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी साइन स्क्वायर थीटा है। और मुझे पता है कि भैया कॉस साइन का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमारे पास होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 0 के, इक्वल होता है 1 के, ठीक है। निकल जाता है कभी कभी, वो क्या बोलते हैं, वो एक मीम है ना, माफ करना, निकल जाता हूँ इधर उधर, वैसा वाला हो गया मेरे साथ। चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। अब इसको आज यहाँ पे दिख रहा है मैं ये सब चीजें, तो मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा। कोशिश करेंगे, स्टार्ट करेंगे, बेसिक मैथ्स लगाएंगे। इन दोनों को साथ कर दो, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब हम सोचेंगे यार फॉर्मूला जो था वो तो था साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और मान लो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकालूं तो कॉस स्क्वायर थीटा को अगर वहां भेजूं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अपॉन में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। अब तो मैं लगा सकती हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा -1। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्लियर है बेटा? आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो हमने देख लिया जहां हमें दिख रहा है क्वेश्चन पढ़ते ही कि डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन वहां पे हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगी। जैसे अब ये क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो है हमारा, लेकिन कॉट और कॉसेक साथ होते हैं हमें ये भी पता है, लेकिन यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा नहीं है, तो मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, हमें यहां से यहां तक जाना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या हो सकता है। सो वी हैव 1 प्लस कॉट स्क्वायर एल्फा है, अच्छा, और ये है 1 प्लस कॉसेक एल्फा, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है हमें कि वो कॉसेक एल्फा के इक्वल है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। अब हम देखो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। कॉट को हम कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहिए अभी कॉसेक है। अब वही चीज है कि भैया कॉसेक को क्यों नहीं कन्वर्ट करें, क्योंकि बेटा चाहिए ही कॉसेक में ना आंसर, तो कॉट को कन्वर्ट करते हैं आप। अब रिलेशन क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। अब यहां से अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 इधर जो प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, मतलब मैं लिख सकती हूँ कि कॉट स्क्वायर एल्फा इक्वल होगा मेरा कॉसेक स्क्वायर एल्फा -1 के, है ना बच्चे। 1 जो यहाँ प्लस में था उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस और इधर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एल्फा -1 और अपॉन में मेरे पास है 1 प्लस कॉसेक एल्फा। अब आप यहाँ पे आके रुक जाओगे कि मैं क्या करूं, आगे तो समझ में नहीं आएगा
कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे कोई हम एल्जेब्रिक जो आइडेंटिटी है वो लगा सकते हैं, क्योंकि नीचे अभी 1 को तो मैं अलग ही रख रही हूँ, नीचे मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ है नहीं, तो मैं एलसीएम लेके भी कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगी। अगर आपके दिमाग में आ रहा है यार एलसीएम क्यों नहीं लिया, तो वो और बढ़ ही जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे 1 प्लस कॉसेक दिख रहा है, यहाँ पे अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर सकती हूँ, मुझे अल्टीमेटली कॉसेक पे पहुंचना है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा बनेगा, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर अल्फा, इसको भी मैं मान सकती हूँ कि ए स्क्वायर है। तो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसमें क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। इसको बनाते हैं जरा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर की जगह हमने वो ले लिया, तो कॉसेक अल्फा प्लस 1 लेना पड़ेगा और कॉसेक अल्फा माइनस 1 लेना पड़ेगा। अब देखो जरा यहाँ पे आए तो ये है 1 प्लस कॉसेक अल्फा, अब यहाँ से कॉसेक प्लस और ये प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये पूरा ब्रैकेट में है। तो अब हमारे पास क्या बचा, देखो जरा, हमारे पास बचा जी 1 प्लस इधर क्या बचा कॉसेक अल्फा माइनस 1 से 1 कैंसिल हुआ, क्या बचा बेटा कॉसेक अल्फा। अब मुझे बता दो इसमें क्या डिफिकल्ट था, हर स्टेप पे मैं तुम्हें रीजन बताती हुई चली हूँ कि यहाँ पे इसको आइडेंटिटी क्यों यूज करें, क्योंकि हम देख रहे हैं ना हमारे दिमाग में फोकस में होना चाहिए हमें पहुंचना कहाँ तक है। प्रॉब्लम ज्यादा तब होती है जब आपको आगे दे ही नहीं रखा होता कि प्रूफ करो किसके इक्वल है, बस यहाँ तक दे दे, तब आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन जब सामने दे रखा है कि आपको इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो हमारा हर स्टेप पे दिमाग वही चलेगा कि मैं अगर यहाँ पे इसको कॉट में कन्वर्ट कर दूंगी, फायदा क्या भाई, मुझे आंसर कॉसेक में ही चाहिए। इस स्टेप पे आओगे तो यार ये जो एक्स्ट्रा है ये काटना है, मुझे सिर्फ इतना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम दिमाग लगाते हैं। चलो, तो सबसे पहला हमने क्या देखा कि अगर कहीं डायरेक्ट फॉर्मूला है, पता चल जाएगा देख के क्वेश्चन में, जिन दो के बीच रिलेशन है दोनों में स्क्वायर्स है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा। देन हमने देखा कि कहीं कहीं हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, जैसा हमने इस क्वेश्चन में किया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो हमारे पास है कन्वर्ट इन साइन एंड कॉस। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसे आएगा जहां ना तो हमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला दिख रहा होगा, ना ही हमें कोई आइडेंटिटी दिख रही होगी, और थोड़ा सा ऐसे मिक्सचर होके पड़ा होगा। जैसे यहाँ पे है हमारे पास सेक ए 1 माइनस साइन ए, और उसके बाद यहाँ पे है सेक ए प्लस tan ए। अब अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इवैल्यूएट करें तो पहली बात तो सेक का रिलेशन साइन के साथ कुछ नहीं है, सेक का कॉस के साथ है। यहाँ पे देखिए सेक और tan का रिलेशन तो है, लेकिन कब, जब वो स्क्वायर होगा, तो मतलब यहाँ पे ये बिखरा हुआ सा है, आपस में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। तो इस टाइप की क्वेश्चन में हम इसको साइन में या कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये देखो सेक है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे आए तो 1 माइनस साइन ए है, और वो तो साइन ऑलरेडी है तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं। अब सेक को आई कैन राइट 1 अपॉन कॉस, और tan को आई कैन राइट साइन अपॉन कॉस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ऐसा कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा, कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब कन्वर्ट करने के बाद देखो हमारे पास क्या आया। सो ये तो अभी एज इट इज चलाओ, ये है 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए, इसको तो कुछ छेड़ नहीं सकते, एज इट इज रखो। यहाँ पे देखते हैं, इधर हम साथ कर लेते हैं इसको, ये लेंगे एलसीएम, ये हो गया कॉस ए, यहाँ तो रहेगा 1 प्लस ये हो जाएगा साइन ए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे स्टेप देखो, अब देखो आगे क्या होगा। अब इसमें भी कुछ नहीं हो रहा, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा, तो आपस में सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा जी 1 माइनस साइन ए और है 1 प्लस साइन ए, अपॉन में जाएं सो कॉस इंटू कॉस, तो ये क्या है कॉस स्क्वायर ए। अब क्योंकि कॉस स्क्वायर आ गया तो मतलब एक आइडेंटिटी यूज हो सकती है कि, और ऊपर साइन में ही है तो कॉस की आइडेंटिटी क्या यूज होगी, हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होगा 1 के। सो ये यहाँ से अगर मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर ए मेरा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा, ये एज इट इज लिखो 1 माइनस साइन ए, एंड ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे जाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे दो चीजें हैं जो आप कर सकते हो, या तो आप इधर सोचो कि यार आइडेंटिटी लगा लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, उसको पूरा खोल देते हैं, या ऊपर ऑलरेडी आइडेंटिटी है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये है ना इस तरीके से कि ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हो गए कैंसिल, 1 आ गया, 1 तक ही पहुंचना था। तो दिमाग में क्वेश्चन में ये रखना कि यार सब कुछ काट पीट के ही आगे बढ़ना है, ठीक है। समझ में आ गया क्या किया इसमें हमने, क्या ट्रिक यूज करी कि जब कुछ ऐसे स्कैटर सा हो, समझ में ना आए, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे, तो हम देखें कि क्या साइन और कॉस में कन्वर्ट करके कुछ किया जा सकता है, तो वो हमने देखा। अब इस तरीके का एक क्वेश्चन देख लो हमारे पास है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अपनी मनमर्जी से करनी पड़ेगी। देखना हमारे पास है यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन में है साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। ऐसा टैन की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। जहां भी आपको ये चीजें दिखे ना, एक तो चलो एक नई ट्रिक तो बता ही रही हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को जिस तरीके से मैं अभी बता रही हूं ना, इसी तरीके से करना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे जाके कॉम्प्लिकेट हो जाता है, लेकिन अगर समझ लोगे तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। और हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2019 में भी आ रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले, अब जो अभी तक हम ट्रिक्स देख के आए, डायरेक्ट फॉर्मूला साइन कॉस का होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है कहीं, तो वो नहीं लग सकता। दूसरा हमने देखा और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे कन्वर्ट कर लें साइन कॉस में, वो ऑलरेडी है। डायरेक्ट कोई एल्जेब्रिक फॉर्मूला लगा ले, वो यहाँ पे ऑप्शन है। तो मतलब अभी तक जो चीजें देखी वो अप्लाई नहीं होंगी। तो जब भी आप ऐसे आके अटक जाओ और उस साइड देखो और वहां पे जैसे सेक और टैन दिख रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम डिवाइड करते हैं साइन और कॉस से, या तो साइन से डिवाइड होगा या कॉस से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे देखो, या कन्वर्ट हो सकता है साइन कॉस में, वो तो पहले लास्ट वाले की तरह ही हो जाएगा। फिर अब देखो यहाँ पे अगर मैं साइन से करती हूँ, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट आ जाएगा। क्या मुझे यहाँ कॉट चाहिए? नहीं, तो मैं किससे डिवाइड करूंगी? कॉस से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोल रहे तो एक एक चीज डिवाइड होगी बाय किससे? कॉस ए से, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब नीचे चलो, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए, देन प्लस कॉस ए अपॉन में कॉस ए, देन माइनस 1 अपॉन में कॉस ए, ठीक है। ध्यान हमारे पास यहीं पे ही रहेगा कि नीचे वाला जो है उसको सेक और टैन बनाना है, मतलब सेक माइनस टैन बनाना है। चलो जी, अब ये देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टैन होता है। चलो भाई टैन तक तो पहुंच गए। कॉस अपॉन कॉस 1 हो गया, प्लस 1 अपॉन कॉस सेक हो गया, ठीक है। ऊपर हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ये याद रखना। सो अब यहाँ पे चलो साइन अपॉन कॉस टैन अगेन, प्लस यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल, प्लस हो जाएगा एंड माइनस का सेक हो जाएगा, ठीक है। सेक ए लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो मैं आपको कह रही थी ना कि इस क्वेश्चन में एक ट्रिक वो है, ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है कि हम सेक और टैन पे भी पहुंच गए, लेकिन अगर टैन और सेक के बीच में मुझे यहाँ पे वो देख रहे हैं कोई रिलेशन, वो क्या होता है? एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस टैन थीटा, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये तो दिख रहा है कि टैन और सेक में कोई रिलेशन है, लेकिन स्क्वायर में, और यहाँ पे कहीं स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, ये अपनी तरफ से हमें करना है। ये वाला जो 1 है डिनोमिनेटर का, क्योंकि हमें चीज डिनोमिनेटर में चाहिए, न्यूमरेटर तो हमें सारा ही काटना है, ठीक है। सो ये वाला जो 1 है इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। अब क्या वैल्यू आएगी? 1, इसको यहाँ जो है हमें सिर्फ 1 चाहिए, टैन को उधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तभी मैंने कहा था कि ये ट्विस्ट है कि अभी तक तो फॉर्मूले में हम आंसर 1 1 लाते थे, यहाँ पे हमने 1 की जगह पूरा फॉर्मूला लिख दिया। होगा क्या उससे, सब देखते हैं, बट उससे पहले एक स्टेप में पहले इनको साथ कर लो। मतलब ये टैन ए प्लस सेक ए हो गया साथ में, ठीक है। और ये हो गया -1 अपॉन में हमारे पास है टैन ए माइनस सेक ए, और साथ में बचा था +1, जिसको अब हम वहाँ पे अपने फॉर्मूले में डाल रहे हैं। सो ये एज इट इज लिखते रहो अभी, टैन ए प्लस सेक ए और -1, और यहाँ पे हमारे पास है टैन ए माइनस सेक ए और +1 की जगह अब हम ये आइडेंटिटी लगा रहे हैं। क्या है आइडेंटिटी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जब आप ये आइडेंटिटी लगाओगे, जैसे ही डालोगे, तो इसके साथ ही अलजेब्रिक फॉर्मूला निकल के आ जाता है। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, मतलब ए प्लस बी
a माइनस बी कर सकते हैं ये चीज। देखो हमें नीचे अल्टीमेटली कहाँ तक पहुंचना है, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, हमें नीचे क्या चाहिए, sec a माइनस टेन ए, sec a टेन ए हमें एक चाहिए बस, बाकी सब कैंसिल करना चाहते हैं हम। तो देखो जरा आइडेंटिटी लगाएं अगर हम, तो क्या होगा, ये एज इट इज लिखो अभी, प्लस sec a माइनस वन, अपॉन में अगर हम जाएं, सो इसको चलो लिख दिया हमने tan a माइनस sec a, और प्लस में यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई, सो ये हो जाएगा sec a बेसिकली, अच्छा थीटा लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, ये a है ठीक है, थीटा नहीं है। सो sec a प्लस tan a और इसी के साथ sec a माइनस tan a। अब जरा डिनोमिनेटर को ध्यान से देखना, मैं हट जाती हूँ सामने से। तो अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर मैं पहली बात तो देखूँ इस पूरे और इस पूरे में, यहाँ पे मेरे पास है tan a माइनस sec a और यहाँ पे भी है sec a माइनस tan a, ठीक है। तो मतलब जब भी अगर आप कॉमन लोगे तो माइनस का हो जाएगा। तो अगर अब देखो आंसर चेक कर लो पहले, तो आंसर क्या चाहिए हमें, आंसर में क्या चाहिए, चलो 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 चलो, अरे कितना नीचे आ गए, sec a माइनस tan a हमें चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले रही हूँ, ध्यान से देखना बच्चे ये स्टेप, मान लो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया sec a माइनस tan a, ये मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इस पूरे में से क्या बचेगा मेरे पास, क्योंकि sec a माइनस, साइन देखो अलग है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1, और ये तो पूरा एज इट इज चला गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, प्लस का sec a प्लस tan a, ठीक है बेटा। और अगर हम, याद होगा आपको न्यूमरेटर जो हमारा चल रहा है वो क्या है, न्यूमरेटर है हमारा tan a प्लस sec a माइनस 1, यहाँ पे भी यही आ गया sec a tan a और साथ में माइनस 1, तो हमारा, अरे भाई कहाँ चला गया, सो हमारा ये वाला पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ऊपर यहाँ पे बचा 1 अपॉन में sec a साथ में tan a, साथ में नहीं माइनस का tan a, यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है, समझ में आया। बस यहाँ पे ट्रिक क्या थी, सबसे पहले तो कुछ समझना है, डिवाइड कर दो उसको, ये और समझ भी ज्ञान है यार, यहाँ पे दिख रहा है ना sec और tan में चाहिए, सो यहाँ पे इसको sec और tan में कैसे करोगे, अगर cos से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो हमने ट्रिक देखी cos से डिवाइड करने वाली, और यहाँ पे जो अलग चीज थी, जब भी ऐसे वाले होंगे तो आप यहाँ पे 1 को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट और क्या हमारे पास ऑप्शन हो सकता है, एलसीएम लेने का। जब भी आपको इस तरीके से दिखे, तो क्या दिख रहा है, अभी हमने एक सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन भी किया था, जब भी ऐसे साथ में है तो आपके पास ऑप्शन ही क्या है, इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। इनको सॉल्व करोगे, साइन कॉस कुछ मल्टीप्लाई होंगे, स्क्वायर के बनेंगे ऊपर जाके, वहां से फॉर्मूले लगेंगे और लास्ट में कॉस कॉस हटा के कॉस सेक पे आएंगे। देखो करके देखते हैं कैसे। हमारे पास है, पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ट्रिगो इज द ओनली चैप्टर जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने तुम्हारे प्रूफ वाले क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, क्योंकि ट्रिक्स तरीके वही हैं। जब हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं तो ऐसा लगता है यार अब इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, हम जब उसके लॉजिक के पीछे जाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपके भी दिमाग में वही क्लिक हुआ करेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इसका एलसीएम लेते हैं। सो एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ से लिया हमने साइन थीटा। आप देखो जरा यहाँ पे क्या है, 1 प्लस कॉस है तो ये साइन से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे साइन है तो ये मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस कॉस थीटा से, मतलब ये इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। याद क्या रखना है कि आंसर में हमें लास्ट में कॉसेक चाहिए, मतलब साइन हो जाएगा तब भी 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखो, प्लस ये प्लस बी होल स्क्वायर बन गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गई हमारी। अपॉन में जाएं, सो यहाँ पे इसको एज इट इज चलाते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज क्यों चला रही हूं मैं, क्योंकि मुझे देखा जाए तो साइन थीटा तो अपॉन में चाहिए, ये बाकी सब काट पीट देंगे हम, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला दिख गया, यहाँ पे मेंशन कर देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। सो क्या करा हमने, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था तो ये लिख दिया 1 प्लस में ये वाला 1 प्लस में 2 कॉस थीटा अपॉन में क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा और साथ में
साइन थीटा। अब साइन थीटा तो हमें चाहिए, उसको नहीं हटाएंगे। ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में देखें तो अगेन 1 प्लस कॉस थीटा। वैसे तो दिख रहा होगा, क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा। ऊपर से 2 कॉमन लो, ये बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा साथ में। सो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, ये आ गया 2 अपॉन में साइन थीटा। नाउ वी नो कि 1 अपॉन साइन हमारा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो 2 साथ में, तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा इक्वल्स टू RHS, जो हमारी राइट हैंड साइड है उसके हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है, और क्वेश्चन में ट्रिक क्या लगाई है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करते हुए आए हैं। मतलब यार ये क्वेश्चन था, इसमें क्या करें, कन्वर्जन वगैरह तो कुछ है नहीं, एलसीएम ले लेते। जब भी ऐसे दिखे गो फॉर एलसीएम अनटिल एंड अनलेस, जब भी ऐसे दिखे गो फॉर एलसीएम अनटिल एंड अनलेस आपको ऑलरेडी फॉर्मूलाज दिख रहे हैं कि डायरेक्ट इधर का फॉर्मूला लग जाएगा या कुछ रैशनलाइज बोला होगा। रैशनलाइज वाला क्या होता है, देखो जो हमारे पास क्वेश्चन ऐसे अंडर रूट में आपके पास आ जाए, जैसे ये अंडर रूट वाला दिख जाए तो खुश हो जाना कि यहाँ का तो पता है कि ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। जब भी ऐसे अंडर रूट वाला दिख जाए ना, रैशनलाइज कर देना। कुछ इसमें अभी जैसे देखो दिमाग में ये चीज भी आ सकती है कि यार मैम ने बोला था सेक और टैन यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, 1 अपॉन कॉस करेंगे क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, प्लस यहाँ पे साइन अपॉन कॉस करेंगे टैन हो जाएगा, अपॉन में जाए तो 1 अपॉन कॉस फिर से सेक हो जाएगा और माइनस ये साइन अपॉन कॉस टैन बन जाएगा। इसको ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन जब मैम की बात इतनी याद रहेगी तो ये भी याद रहेगा कि मैंने कहा था जब भी रूट वाले, मैं बता रही हूँ आंसर दोनों में आपका आ जाएगा बट वो लंबा हो जाएगा अननेसेसरी। अरे भाई रब हो जा। सो जब भी आपको अंडर रूट में दिखे तो हम करेंगे रैशनलाइज। अब रैशनलाइज करना क्या होता है, जैसे आपके पास यहीं पे इसके एग्जांपल ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए है। याद है जैसे हम √3 वाले लेते थे, अपॉन में अगर मान लो ऐसे है तो हम क्या करते थे, √3 अपॉन √3। इसमें हम क्या करते थे, साइन चेंज होता था बेसिकली, इसमें इतना पता नहीं चलता था। या जब हम ऐसे होता, मान लो अगर ये है 2 प्लस, हाँ ऐसे ही समझाती हूँ तुम्हें याद आ जाएगा। देखो अगर तुम्हारे पास ऐसे है, मान लो 4 अपॉन में 2 प्लस √3 और मुझे इसको रैशनलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज करके 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई, 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से करते थे। ठीक है, यहाँ पे भी रैशनलाइज सेम इस तरीके से होगा कि नीचे वाला देख लो आपके पास क्या है, 1 माइनस साइन है, तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1 प्लस साइन है अपॉन में 1 प्लस साइन है। ठीक है, करके देखिए अब क्वेश्चन। चलो सो यहाँ पे अंडर रूट में ही चलता रहेगा सब कुछ। ये है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। सो जब इसको रैशनलाइज करेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, रैशनलाइज किया है हमने, यहाँ माइनस का साइन था इसलिए साइन चेंज हो गए। अब इसमें देखो ऊपर वाला तो हमारा सेम हो गया, तो ये अंडर रूट में ही चलता रहेगा। ऊपर वाला क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी 1 प्लस साइन ए, ये भी 1 प्लस साइन ए, दोनों का होल स्क्वायर हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ पे अगर हम देखें तो नीचे क्या होगा, नीचे हमारी आइडेंटिटी आ जाएगी, a माइनस बी ए प्लस बी। सो ए ये सेम ही रहेंगे सारे, इसी तरीके से होगा। ये नहीं कि सिर्फ इस क्वेश्चन में ऐसी आइडेंटिटी आ रही है, हर क्वेश्चन में स्टेप्स आपके सेम रहेंगे। तो ये आइडेंटिटी कौन सी होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। सो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर a। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ऊपर वाले की मैं बात करूँ तो यहाँ पे, अच्छा ये गलती हम कर देते हैं कि यहाँ से इस 2 से पूरा रूट कैंसिल हो गया। नहीं बच्चे, जब ये रूट लगा हुआ है तो वो ये ऊपर वाले के साथ भी है, मतलब 1 प्लस होल स्क्वायर के साथ भी है, और ये रूट हमारा नीचे वाले के साथ भी है। तो जब आप ऊपर वाले से रूट कैंसिल करोगे तो स्क्वायर से आप ऊपर वाला रूट कैंसिल कर सकते हो, नीचे वाला आप यहाँ पे कैंसिल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि साथ में 1 माइनस भी है। लेकिन हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो अगर मैं साइन को उधर भेज दूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, है ना। सो मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे, ऊपर तो कैंसिल हो ही गया, ये तो बचा है 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और अंडर रूट में अब इस स्क्वायर से इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि अब प्लस में साथ में कुछ नहीं है, सिर्फ वो ही है हमारे पास। सो देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में हमारे पास आ गया
cos A। अब देखो आंसर तक पहुंच गए, अपनी राइट हैंड साइड देखोगे तो आपको दिख जाएगा। अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं, ये डिनोमिनेटर है, मतलब ये भाई इसके साथ भी है और ये हमारा इसके साथ भी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/cos होता है हमारा sec A हो जाएगा, प्लस sin/cos होता है tan A। सो आ गया आंसर। देखा आपने, कुछ अलग से कुछ जादू नहीं किया, आपके सामने सारे स्टेप्स बताती गई हूँ मैं और आ गया आंसर। सो मतलब क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें थोड़ी सी अटेंटिवनेस चाहिए। हमें जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी वीडियोस देखोगे ना, आपको पता चलेगा हाँ यार यहाँ अटकेंगे तो ये करना है, यहाँ अटकेंगे तो ये करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे इधर आप देखोगे तो ये हो गया sec रेज टू द पावर 4, यहाँ पे tan रेज टू द पावर 4 चला गया। तो जब भी आपके साथ ऐसा होगा, जैसे मान लो tan रेज टू द पावर 4 थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर वाला तो कोई फॉर्मूला बना ही लेंगे और वहां पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कुछ लग जाएगी। इसी तरीके से कभी कभी होगा tan रेज टू द पावर 6 थीटा, तो उसका क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं कि tan का स्क्वायर थीटा और उसका कर दो क्यूब, क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हो तुम कि जब 6 को ब्रेक कर रहे हो तो आप इसको ऐसे कर दो tan क्यूब थीटा और उसका स्क्वायर, 3 2 6 तब भी सेम रहेगा। लेकिन क्या अगर tan क्यूब लिखोगे तो कोई ऐसा ट्रिगो का फॉर्मूला है जो क्यूब वाला हो, नहीं। अगर बाहर होगा तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी फिर भी लग सकती है, इसलिए ध्यान रखना है 6 कैसे स्प्लिट होगा, अंदर 2 रहेगा और यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, चलो इसको रब करते हैं और अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमने देख लिया कि जब भी ऐसे रेज टू द पावर 4 वाले होंगे तो उनको कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है sec, अब 4 है, इसको मैं लिख रही हूँ स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो वहां पे बाद में जाते हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या करना है हमें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकती हूँ मैं, तो यहाँ से मैंने कॉमन लिया sec स्क्वायर थीटा। इधर बच गया, क्योंकि ये 2 थे, एक कॉमन चला गया, एक यहाँ बच जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर था तो एक बाहर चला गया, एक अभी भी बच जाएगा। जैसे अगर देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर मान लो यहाँ पे भी कुछ है, अब तुम एक्स अगर कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर चला गया, एक तो अंदर बचेगा ना, इसी तरीके से कर एंड माइनस ये पूरा बाहर चला गया तो -1। अब हमारे पास tan और sec की एक आइडेंटिटी है, देखो इसको हटा देते हैं, अरे भाई ठीक है हाँ। सो अब देखो आइडेंटिटी क्या है कि 1 प्लस tan थीटा इक्वल होता है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, अगर 1 को उधर भेज दूँ तो tan स्क्वायर थीटा बेसिकली इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा -1 की। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, ये आ गया मेरे पास sec स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर मुझे उसको वहां तक लेके जाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, sec स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, sec स्क्वायर थीटा वहां पे हमारा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। तो आइडेंटिटी मैंने इधर भी लगाई और इधर भी लगाई, क्योंकि मैंने पूरा इसको tan में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आंसर tan में चाहिए। आप tan स्क्वायर थीटा को इधर मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा tan रेज़ टू द पावर 4 थीटा। तो यही हमें RHS में प्रूफ करना था। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। सो दिस इज हाउ यू डू दीज क्वेश्चन, और इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, यही चीजें घूम फिर के हमें अप्लाई करनी है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी ट्रिक्स मैं बता सकती थी मैंने यहाँ पे बता दी। अब क्वेश्चन देख के ब्लैंक नहीं होगे, सोचोगे कि मैम ने 6-7 चीजें बताई थी। जैसे अब जो वो वाले हैं अंडर रूट वाले हैं, उसमें तो और कुछ करना ही नहीं है, तो वहां तो क्लियर ही हो। जहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है वहां पता है फॉर्मूला लग जाएगा। जहां कॉम्प्लिकेट हो रहा है वहां सोच के क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ साइन कॉस में, या मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा साइन कॉस से। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो कभी प्रूफ वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बस आपको इसकी प्रैक्टिस चाहिए, तो पूरा दिन लगा के इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है बच्चे, इसी के साथ सेशन को एंड करती हूँ। बट यहाँ पे हमने लिमिटेड क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, बट कम क्वेश्चन है। तो अगर आपको ट्रिगो की प्रैक्टिस, बिकॉज ट्रिगो के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो पर्याप्त सीरीज में आई थिंक यहाँ 35+ क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चन की मैं ये नहीं कह रही कि बैठ के आराम से ऑडियंस बन के सिर्फ इसको देखो। आपको क्या करना है, वीडियो ऑन करो, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, पॉज करो, खुद आंसर आएगा, आगे करो, चेक करो आंसर ठीक आया है, ठीक है, नहीं आया तो देखो कैसे कराया मैंने, क्या गलती करी है तुमने। इस तरीके से अगर मैं आपको इसका PDF भी दे दूंगी ना तो आपको दिक्कत होगी कि सॉल्यूशन समझ में नहीं आते डायरेक्ट देखने में। ठीक है, सो इस तरीके से देखना, पूरा 1-1 घंटा मत लगाओ, सिर्फ खुद प्रैक्टिस करो, तभी स्ट्रांग होगा। वीडियो देखते हुए लगता है सारे क्वेश्चन आसान है, जब खुद करने बैठते हैं तब कंफ्यूजन होती है। ठीक है, चलो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं एंड आई रियली होप कि आज आप पूरा दिन लग के ट्रिगो की प्रैक्टिस करोगे। अभी शाम को हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी आज ही कर देंगे, थोड़ा थोड़ा उसमें बस तो
अलग चैप्टर है वो, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें वही आपकी वैल्यूज वगैरह यूज होते, तो अभी ट्रिगो करें तो शाम को वो कर लेंगे, लेकिन शाम तक लग के ट्रिगो के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो विद दैट नोट मैं सेशन को अभी एंड करती हूँ। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। इसी तरीके से सेशंस एंजॉय करो, सेशन से पढ़ाई करो, एंड आई नो यू ऑल ऑफ यू विल रॉक द एग्जाम्स। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।